जय सच्चिदानंद। आज हम जो आगे बढ़े हुए साधक हैं, जो अनुभव करते हैं, पर कभी ऐसा होता है साधक अनुभव करने के बाद सोचते हैं, क्योंकि जीवन में पहली बार इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, थोड़ा भरोसा कम रहता है कि जो मेरे को अनुभव होता है कहाँ तक सत्य है। इनके मन में ऐसा क्वेश्चन खड़ा होता है और कौन जवाब दे इनको। ये प्रश्न खड़ा होता है तो उनकी साधना रुक जाती है। एक रुकने का कारण खुद ने खुद पर क्वेश्चन किया, दूसरा हमने ईश्वरी अनुभूति का स्वीकार नहीं किया। ईश्वर जो हमें साधना दरमियान अनुभूति करवाती है, अनुभूतियां करवाती है, उन पर अभी इतनी दृढ़ता नहीं आई है। इसलिए ऐसा अनुभव के बीच में प्रश्न खड़ा होता है, जो ही हो रहा है सत्य तो है ना। जब ये संवाद तो है माँ भगवती सरस्वती और गौरव जी के बीच में, सत्यों की बात है। हम कलयुग में हैं तो स्वाभाविक के प्रश्न खड़ा होता है कि इतने हजारों साल के बाद ये प्रश्न कहाँ तक सत्य है। हमारा नहीं, ऐसा कई साधकों का होता है। उनका आंसर तो तभी मिले इनका जो अनुभवी गुरु हो, जिन्होंने ऐसी दशा से अपने को पसार किया है, अनुभव किया हुआ है, तभी हमें सत्य प्राप्त होता है कि हाँ बेटा, ये जो हो रहा है 100% सत्य है, क्योंकि तेरी चित्त की अवस्था इस अवस्था से गुजर रही है। अवस्था शब्द होता है जब कि भाई कुछ व्यवस्था करो, एक हमारा जनरल शब्द है, उपयोग करो। 5-10 लोग आ रहे हैं तो आप थोड़ी व्यवस्था करें भोजन की, उनको व्यवस्था कहते हैं और ये अवस्था कहते हैं। अवस्था आध्यात्मिक शब्द है। साधक जिस चित्ती से पसार हो रहा है और जो बेज बना है, उनको अवस्था कहते हैं। आध्यात्मिक अवस्था जब खड़ी होती है तभी ऐसा अनुभव से आप गुजर रहे हो। यहाँ एक अनुभूति की बात की है, कहा है विशेषानुभूति प्राप्त करके। विशेषानुभूति ये शब्द यहाँ है। अनुभूति जीवन में साधना दरमियान तो होती रहती है। जब ये अवस्था चित्त में स्थिर होती है, हमारे अंतःकरण के 4 अवस्था पद है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चित्तावस्था जब जागृत होती है तभी ही आपको विशेष अनुभूतियां होती है। विशेष इसलिए चित्त के अंदर जब परम तत्व प्रकट होने लगते हैं तो अवस्थाएं उच्च लेवल की हो जाती है। तभी एक विशेष अनुभव जो हमारे ऋषि मुनियों को जो अनुभवों से पसार हुए हैं, उस अवस्था के अनुभव जब चित्त के अंदर प्रकट होते हैं तब उनको विशेषानुभूति शब्द का नवाजा जाता है उस अवस्था को।
विशेषानुभूति प्राप्त करके आपने उस अवस्था को पार किया है और वर्तमान में हो रहा है। चित्त स्वरूपा भगवती के प्रति कुछ ज्ञान दान का आभास और प्रतिभास होते हुए यथार्थ रूप में स्थिति होती है। यहाँ कहा है चित्त स्वरूपा भगवती। वैसे आप पढ़ते जाओगे तो शब्द है, मगर टोटल एक एक शब्द में अनुभव की बात की है। यहाँ फिर एक प्रश्न आया है कि चित्त स्वरूपा भगवती, तो उनके दो आंसर होते हैं। शब्द मान नवाजा गया है चित्त स्वरूपा भगवती। भगवती माने शक्ति या हमारी माँ आदि शक्ति, उनको हम भगवती के नाम से पुकारते हैं। जब हमारी चित्तावस्था एक उच्च अवस्था को प्राप्त होती है, तब प्रकृति के अंदर जो अवस्थाएं हैं ऐसी, जो महात्माओं ने ऐसा अनुभव किया है, जिस तरह ये भगवती शब्द तो मेरे हिसाब से आदिगुरु शंकराचार्य वही इस शब्द स्वरूप कह सकते हैं कि चित्त स्वरूप भगवती, यानी रमणा, यानी परमात्मा की आदि शक्ति भगवती जब आपके चित्त के अंदर रमण कर रही है, रमण कर रही है, तब जो अवस्थाएं प्रकट होती है, तब उनको एक पहला कहा जाए चित्त स्वरूपा। ये कहाँ प्रकट हुई? चित्त के अंदर। चित्त का एक स्वरूप बनता है। आपकी इस अवस्था आई है और परम कृपालु परमात्मा के आशीर्वाद से आप चित्त स्वरूपा, चित्त के अंदर ऐसे भाव और ऐसे फ्री हैंड बनते हैं। तभी तो अनुभव हुआ कि मां भगवती है। परमात्मा का अनुभव अलग है। अभी विशेष अनुभूति चित्त स्वरूपा मां भगवती के द्वारा आभास और प्रतिभास होते हुए फिर शब्द आया आभास। आभास का हम इसको ऐसे मानेंगे, अभी हमारा चित्त इतना दृढ़तापूर्वक उनको ग्रहण नहीं कर पाया है, इसलिए आभास शब्द का उपयोग कहा गया। अभी हमारे को तो दृढ़ता नहीं है, जो दिख रहा है, जो चित्त स्वरूप प्रकट हो रही है, उनके साथ हम इतना प्रगाढ़ता से दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए कुछ आभास होते हैं। इस तरह का सुबह में मॉर्निंग जाओ और एक प्रकाश घटता वाला वातावरण धुम्मस जैसा हो, तो कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपको ऐसा आभास होता है कि कुछ कोई आ रहा है। अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कौन है, अपना कोई रिश्तेदार है, मित्र सर्कल में कौन नहीं मालूम, मगर ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, तो उनको हम आभास कहेंगे। तो यहाँ भी अभी माँ भगवती का जो स्वरूप है इतना प्रगाढ़ नहीं हुआ है कि हम अनुभव कर पाए ये क्या है। इस अवस्था में हम यह कहा गया आभास, और बाद में कहा गया आभास और प्रतिभास। जो एक स्वरूप है, जब उनके अंदर कुछ प्रकाश आता है तो उनको प्रतिभास कहा जाता है, एक अलग हो जाता है। फिर भी हम अनुभव नहीं कर पा रहे क्या है। यथार्थ रूप में स्थिति धीरे धीरे बनती है। जब आप ईश्वर का स्मरण कर लोगे तब अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम कह नहीं पाते क्या है, वो प्रकट होना चाहती है, मगर हमारी अवस्था इसलिए नहीं है कि उनको पकड़ सके, तब गुरु को याद कर लेना पड़े कि गुरुदेव यहाँ मेरे को कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, तो तुरंत स्पष्ट कर देंगे। तब बोध की दृढ़ हो जाने पर सब कुछ सुकर, सुलभ, सुज्ञात और भली भ्रांति अनुभव हो जाता है। यह प्रश्न खड़ा होगा ही, और कहां तक रहेगा ये? चित्त स्वरूपा प्रकट हुई है मगर हम देख नहीं पाते इतनी से, तभी आपको
स्मरण करना चाहिए। हे परमात्मा, आप स्पष्टता से दिखाएं। मैं कुछ अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, तो चित्र स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने जो चश्मे नहीं पहने हैं कि हम उनको पकड़ सके। स्थूल जगत में तो हम चश्मा लगा साफ कर लेते हैं, कुछ दिखता नहीं बराबर, तो साफ कर लेंगे, हाँ अब ठीक हुआ। पर यहाँ ऐसा कोई है नहीं, तो उनको ईश्वरी तत्व को याद करना पड़े या गुरु तत्व को याद करना पड़े, तो चित्र स्पष्ट होने लगता है। फिर भी ये समझ लो, बोध में बाधा डालने वाली, उससे विचलित करने वाली संस्कारों की दृढ़ भूमि होती है, वहां भी अज्ञात मन काम कर रहा है। तो जैसा वातावरण बनता है, आपने ईश्वर स्मरण को याद नहीं किया, तो आपके अंदर जो संस्कार है या आपके अंदर जो अनुभूतियां हैं, वो वहां बाधा डालती है। क्योंकि मन को क्या है, जो भूतकाल में देखा है टंटोलता है, तो वो ही आएगा कि नहीं ऐसा नहीं, ये होगा, शायद अभी नहीं है, ये तो कोई कहीं से प्रकाश आ गया है और नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। तो यहाँ इसलिए कहा गया कि विचलित कर देने वाले संस्कारों की दृढ़ भूमि होती है। या तो अभी हमें थोड़ा जल्दबाजी में आगे बढ़े हुए हैं, अभी हमारा चित्त स्वरूप इतना क्लीन नहीं है, जो हमारे पड़े हुए संस्कारों जागृत हो रहे हैं। इसलिए हम मंत्र देते हैं कि मंत्र के तरंग द्वारा जब आप वहां स्थिर हो जाते हैं या अनाहत चक्र में स्थिर हो जाते हैं, तब ये सब कुछ कषाय है इनको कहते हैं, वो दूर हो जाते हैं, कभी भी वो प्रकट नहीं होंगे। अतः चक्र विद्या से बल से ऐसे विरोधी संस्कारों का निसारण भी होता है। चक्र विद्या यानी 7 चक्र की बात है। तो 7 चक्र में जब हम ध्यान करते हैं, तो जो अवस्था प्रकट होती है, उनके वेव्स जब शांत हो जाते हैं, तो कई महात्मा लोग ऐसे कहते हैं 7 चक्र में आवागमन करने से आप एक एक चक्र में ध्यान करें। एक मूलाधार से लेकर सहस्त्र चक्र तक 7 चक्र विद्या कहा गया। विविध प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं। जब एक एक संस्कार में आप ध्यान करते हो, ध्यान करते करते अब शून्य अवस्था में प्राप्त हो जाते हो, मतलब अब वहां कुछ नहीं रहा, जो था विच था सब निकल गया। तो वो आपको मदद मिलेगी। कुछ चक्र विद्या से जो तरंगे आपको गति प्राप्त कर लीजिए। अतः चक्र विद्या के बल से ऐसे विरोधी संस्कार का निसारण होता है। संस्कारों के निसारण और संस्कारों के प्रतिरोध हटाने के लिए ये चक्र विद्या गमन है। योगाभ्यास से दृढ़ सेवन करने पर भी, अभ्यास करने पर भी, बोध के परिपुष्ट होने पर भी कई लोग वहीं पर रुक जाते हैं। ऐसा होते हुए भी वहां रुक जाते हैं, उनका कारण बताया है। योग के प्रति उदासीन हो जाते हैं, आगे थोड़ा में नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसी संस्कारों की दृढ़ भूमि रोक देती है। उसका ही परिष्कार करना अमिष्ट है। ये चक्र विद्या द्वारा सुलभ हो जाता है। तो अब यहाँ एक नोट यही भी रखनी चाहिए, ऐसे अभ्यास में जब ऐसा अनुभव होने लगे, तो पहले उस कौन से चक्र, ये मानो कि चित्त है तो अनाहत चक्र है, तो पहले अनाहत चक्र में थोड़ा ध्यान प्रगाढ़ कर ले, अनाहत चक्र प्रगाढ़ कर ले, या उनका बीज मंत्र रटन में थोड़ा ले ले, तो चक्र क्लीन हो जाएगा। तो ऐसी अवस्थाएं प्रकट नहीं होंगी, वरना एक अकारण भी आ जाती है। जैसे हम आग्नेय चक्र में गए तो वहां का बीज मंत्र का उपयोग कर ले, तो ये मंत्र है और उन चक्र का ही है, क्यों रखा गया? 7 चक्र है तो 7 उनके बीज मंत्र है, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत अभी उत्पन्न होती है कि हमें उनको अभी देखा नहीं है,
मगर उनका अभ्यास करने से वातावरण क्लीन हो जाता है। ऐसे दृढ़ संकल्प संस्कार दूर हो जाते हैं। ज्ञान बोध का अनुभव, यह ज्ञान भी कहा, ज्ञान साथ साथ बोध का अनुभव भी कहा गया। तो हमें क्या है सोचना चाहिए इसके बारे में। ज्ञान यानी प्रकाश। ज्ञान शब्द खाली लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज्ञान यानी प्रकाश और बोध। प्रकाश का बोध होना जरूरी होता है। हम तो कहते हैं ना, जो होता है उनका स्वीकार कर ले। अनुभव हो प्रकाश का तो एक्सेप्ट कर लेना है, हाँ बरोबर है। वो प्रकाश मेरे रोम रोम में प्रकट हो या सात चक्र में प्रकट हो। जब प्रकट हो आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, तब वो प्रकाश के पीछे जो अनुभव है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रकाश यानी प्रकृति, प्रकृति यानी प्राण। जो जो महानुभव इस प्रकाश के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश के पीछे उनका ही संस्कार है, उनका ही अनुभव है। हम जैसे उनको स्वीकार करते हैं तो बोध होता है। इनके पीछे, प्रकाश के पीछे जो ज्ञान है उनका बोध होने लगता है, यानी अनुभूति होने लगती है। पर ये भगवान है। जो हम इस तरह हम जो जो महानुभव को भगवान भी कहते हैं, रमण महर्षि को भी लोग भगवान कहते हैं। और ये संस्कार वाले जितने हैं सबको हम उनको भगवान का स्वरूप लेते, क्योंकि पांच तत्व उनके अधीन है। परमहंस योगानंद ये सब भगवान की कक्षा में आते हैं। तो उनका पीछे का जो ज्ञान है हमें प्राप्त होता है, अनुभव होने लगता है। इसलिए कहा गया ज्ञान बोध का अनुभव कराने वाली निष्ठा और श्रद्धा का ही महत्व है। आपने उसके प्रति श्रद्धा प्रकट किया, उनको स्वीकार किया, तो आपके अंतकर्म प्रकट होने लगेगी, अवतरित हो जाएगी और ओतप्रोत हो जाएगी। वो श्रद्धा वहां काम करती है। वही महानिष्ठा मनुष्य को निष्ठावान बनाती है। तभी आप निष्ठावान, श्रद्धावान बनते हो। इनके बाद ही चित्त के अंदर ऐसे ऐसे अवस्थाएं प्रकट होती है। वरना जिस तरह चलचित्र देख के आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, अब कुछ बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, देख चला गया। मगर श्रद्धा कि ये कोई महानुभव का ही अनुभव है, उनकी कृपा से उपलब्ध हो रहा हूं मैं, तो ठहर जाएगा। और आप उनको स्वीकार कर ले तो आपके अंतकरण में परमानेंट अवस्थित हो जाता है। परमानेंट अवस्था हो जाने के बाद जब आप उनका उपयोग भी दूसरों के लिए कर सकते हो। इसलिए निष्ठावान, श्रद्धावान व्यक्ति की बात की गई है। निष्ठावान ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देखो वही आया श्रद्धावान। श्रद्धा का मतलब वो ये सर्वव्यापी तत्व को समस्त के धारण करना। श्रद्धा का शब्द दो बार शब्द का उपयोग है। सर्वव्यापी तत्व को सत्य हिसाब से धारण करना। जब आप परमात्मा को, अव्यक्त तत्व को धारण कर लेते हो तभी ज्ञान प्राप्त होता है और निष्ठावान को ही संपदा प्राप्त होती है। सर्वव्यापी तत्व से उत्पन्न होने वाले जो भी शक्तियां हैं वो प्राप्त होती है, जो परमात्मा की है। आपने प्रकाश का अनुभव करा और उनका अनुभव आपने आत्मसात किया, मतलब उनके पीछे जो सत्ताएं हैं या परम सत्ता है, जिसे भगवान के पास कितना ऐश्वर्य है, कितनी शक्तियां हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो जब आप इनका स्वीकार करते हैं तो इसलिए यहाँ कहा गया कि संपदा प्राप्त होती है। परमात्मा की, सत्य की जो भी संपदा है आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्रद्धावान
श्रद्धावान होना बहुत आवश्यक है। निष्ठावान परम से परम आत्म तत्व को जान सकता है। ऐसे चक्षु प्राप्त हो जाते हैं तो निष्ठा एक श्रद्धा से और भी दृढ़ होती है। किसी के प्रति निष्ठा करना, गुरु के प्रति निष्ठा करना, जो गुरु के पास जो भी है आप उपलब्ध हो जाते हो। क्या इसलिए कहा गया कि परम से परम आत्म तत्व को जान सकता है। शून्य और महाशून्य, या परम एक बार कहना चाहिए, वहां 2 बार उपयोग किया। परम से परम तो शून्य से महाशून्य, परम से परमानेंट, मतलब हम परम है, परमात्मा परमानेंट है। तो यह इनका है, परम से परम आत्म तत्व को जान सकता है। उनके लिए ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है जहां भी आंख खोली पूरा अति कोटि ब्रह्मांड को देख पाता है, आत्मसात कर सकता है और उनका अनुभव करके उनका उपयोग भी कर सकता है। यह सब चक्र विद्या गमन में है, इसलिए सभी प्रयत्न से चक्र विद्या का अधिगम करना चाहिए। 7 चक्र, 7 इनके बीज मंत्र। सबसे पहला उनका बीज मंत्र का ध्यान करना चाहिए, ध्यान यानी उच्चार करना चाहिए ईश्वर तत्व को याद करके। क्यों? हर चक्र में लॉक लगाया हुआ है, क्योंकि हर चक्र में कई शक्तियां पड़ी हुई है जिनको हम सिद्धियां कहे, हमारे चक्रों में ही है। इसलिए आगे बढ़े हुए महात्मा ने इनको लॉक लगाया है। लम एक लॉक है। मूलाधार चक्र का ज्ञान प्राप्त करने में उनको लॉक खोलना पड़ता है। इसलिए हमने जो 1 घंटे की सीढ़ी बनाई है वो महत्व बताया है कि किस तरह उनको तोड़ना है। लम लम मतलब एक नाक से सतत उच्चार करके उनको तोड़ना है, तभी ये बीज मंत्र खुलते हैं और आप उस चक्र के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। वरना आवागमन तो होता रहता है, मगर उनको प्राप्त करना, इसलिए इनको चक्र विद्या का, चक्र तो है मगर विद्या विविध ज्ञान तभी उपलब्ध होते हैं जब उनका बीज मंत्र खोला जाए। इसलिए यहाँ कहा गया है, पूर्णता से नहीं बताया गया है कि क्या करना है। वही ज्ञान से परिपुष्ट बोध को दृढ़ करेगी अथवा करने का उपाय बताएगी या करवाएगी। कौन? मां भगवती चित्त स्वरूपा। फिर भी कहा गया कि यह बात तो हुई उनके लिए जिन्हें शक्तिपात नहीं हुआ है किंतु शक्ति संपन्न है, और जिन्होंने शक्ति में अधिकार प्राप्त कर लिया है उनके लिए कतिपद मुद्रा का क्रिया बताई गई है। क्योंकि जो शक्तिपात नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ी विपदाएं खड़ी होती है, तो अकेला है, उनके पीछे कोई शक्ति नहीं है। तो शक्तिपात होना इसलिए महत्व का है। तभी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब सब प्राप्त करके, सब अभ्यस्त करके, सब अनुभव करने की भी विच्छेद कभी हो जाती है, फिर भी अनुभूति में विच्छेद हो जाता है। यहाँ भी योग का खंडित होना विराजमान रहता है। इसलिए सतत योगाभ्यास में रत रहना चाहिए। जो प्राप्त हुआ है अभी चित्त में हुआ है, अभी और भी आगे चक्र है, बीच चक्र है, बीच वाला चक्र है, और चित्तालय में अवस्थाएं बदलती रहती है। तो उनका अभ्यास रोज एक बार करना चाहिए। एक बार करने से आप दृढ़ता से आगे बढ़ पाते हैं। जय श्री राम।